हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने आर्टिकल के अंदर है जीरो आर्टिकल। देखिएगा, इससे पहले मैंने आर्टिकल के अंदर आपको डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों तरीके के आर्टिकल करवाए, जिसके अंदर मैंने आपको ए का यूज, ए एन का यूज और दा का यूज किस तरीके से हम करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें बड़ी डिटेल के अंदर मैंने आपको करवाई थी। तो आज की इस क्लास के अंदर देखेंगे हमें कि सर ये जीरो आर्टिकल जो होता है ये क्या क्या है सबसे पहले तो, और इसके बाद में इसके जो यूज होते हैं ये यूज कैसे लिए जाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो आती है, ये जीरो आर्टिकल होता है। इसी जीरो आर्टिकल को हम एक दूसरे नाम से बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि कोई ऐसा ब्लैंक दे दिया जाए जिस ब्लैंक के अंदर ना तो ए भर सके, ना ए एन भर सके और ना ही दा भर सके, तो वहां पे उस ब्लैंक के अंदर हमें एक क्रॉस का निशान लगाना पड़ता है। ये जो क्रॉस का निशान होता है, इस क्रॉस के निशान को ही हम क्या कहते हैं, जीरो आर्टिकल कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब ये जीरो आर्टिकल कौन सी परिस्थितियों के अंदर हम भरेंगे, ऐसी कौन से रूल होते हैं जहां पे हमें जीरो आर्टिकल्स की जरूरत होती है, तो हम वन बाय वन करके रूल देखते हैं। तो पहला जो रूल आता है वो पहला रूल है, मेरे साथ लिखिएगा। क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले, यानी कि कोई भी क्या दे दिया जाए, पर्सन का नाम दे दिया जाए, किसी भी प्लेस का नाम दे दिया जाए, प्लेस यानी कि या फिर आप कह सकते हैं किसी भी सिटी का नाम दे दिया जाए, और किसी भी कंट्री का नाम दे दिया जाए। तो पहला जो रूल है, ये पहला रूल ध्यान रखिएगा कि किसी भी पर्सन के नाम से पहले, किसी प्लेस या सिटी के नाम से पहले और किसी कंट्री के नाम से पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे, यानी कि ना तो ए लगाएंगे, ना दा लगाएंगे, ना ही ए एन लगाएंगे। तो वहां पे हमें कौन सा आर्टिकल फिलअप करना है, क्रॉस वाला, यानी कि जीरो आर्टिकल फिलअप करना है। जैसे कोई सेंटेंस दिया है और उस सेंटेंस के अंदर ब्लैंक के बाद किसी पर्सन का नाम दे दिया, जैसे राम, तो यहाँ पे ये जो ब्लैंक का नाम, जो ब्लैंक जो दिया है राम के नाम से पहले, तो यहाँ इस ब्लैंक के अंदर हमें क्या फिलअप करना है साथियों, ये क्रॉस का निशान, यानी कि जीरो आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसे नाम दे दिया एक, जैसे सीता, ठीक है, तो भी मतलब क्या भरेंगे हम यहाँ पे, क्रॉस का निशान। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे प्लेस या सिटी का नाम दे दिया जाए, सपोज करें यहाँ पे नाम दे दिया जैसे पिलानी, ठीक है, तो ये एक प्लेस यानी कि सिटी का नाम है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, क्रॉस। मैंने नाम दे दिया सपोज करें जयपुर, ठीक है, तो इससे पहले क्या भरेंगे हमें, क्रॉस का निशान। ठीक है, कंट्री का नाम जैसे दे दिया सपोज करिएगा इंडिया, ठीक है, तो इसके नाम से पहले क्या भरेंगे, जीरो आर्टिकल। मैंने नाम दे दिया जैसे अमेरिका, ठीक है, तो इसके नाम से पहले क्या भरेंगे, जीरो आर्टिकल। तो फर्स्ट जो रूल है ये शायद क्लियर हुआ होगा कि किसी भी पर्सन के नाम, किसी भी प्लेस या सिटी के नाम और किसी भी कंट्री के नाम से पहले हमेशा जीरो आर्टिकल फिलअप किया जाता है। सेकंड जो रूल आता है वो सेकंड रूल देखिएगा, और सेकंड रूल के अंदर क्या कहता है कि किसी भी गेम के नाम से पहले, गेम जो होते हैं, खेल होते हैं, उस गेम के नाम से पहले भी हमेशा क्या किया जाता है, जीरो आर्टिकल फिलअप किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया एक ब्लैंक और इसके बाद में लिख दिया क्रिकेट, ठीक है, तो इसके नाम से पहले हम क्या भरेंगे साथियों, जीरो आर्टिकल भरेंगे। कोई भी गेम देख लीजिए, मैंने दिया जैसे फुटबॉल, ठीक है, तो क्या भरेंगे यहाँ पे, जीरो आर्टिकल। मैंने दिया वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, कुछ भी इस तरीके से अगर कोई गेम का नाम अगर आता है तो उस गेम के नाम से पहले हमेशा क्या करोगे, जीरो आर्टिकल। नेक्स्ट जो थर्ड रूल आता है वो थर्ड रूल क्या कहता है साथियों, थर्ड रूल के अंदर कहता है कि अगर कोई भी मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, ठीक है, और कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से
पहले भी हमेशा जीरो आर्टिकल। अब आप कहेंगे सर ये मटेरियल नाउन क्या होती है? मटेरियल जो नाउन होती है उसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी हेल्प से कोई दूसरी चीज बनाई जा सके तो उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया सूजी का हलवा, है ना, तो यानी कि हलवा जो है वो हलवा किससे बना है? सूजी से बना है। तो सूजी है वो क्या है? यहाँ पे मटेरियल नाउन है। ठीक है। लकड़ी की टेबल, है ना, यानी टेबल है वो किससे बनी है? लकड़ी से बनी है। तो यानी कि जो लकड़ी है वो क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक है। मैंने दिया सोने की अंगूठी, तो यानी अंगूठी है वो किससे बनी है? सोने से बनी है। तो सोना है वो क्या है? मटेरियल नाउन, है ना। तो ये इस तरीके से कोई भी एक ऐसी चीज जिसकी हेल्प से कोई दूसरी चीज हम बना सकते हैं तो वो किस में आएगी? मटेरियल नाउन में आएगी। अब आप कहेंगे सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है कि कोई भी एक ऐसी चीज जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल और केवल उसको महसूस कर सकते हैं, वो किस में आएगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सपोज करिए मैंने बोला हवा, यानी कि एयर, तो एयर है इसको हम ना तो छू सकते ना देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। मैंने बोला नॉलेज, नॉलेज को ना तो छू सकते ना देख सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे वाली जो चीजें होती हैं उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमेशा जीरो आर्टिकल फिलअप होगा। तो ये लीजिए मैंने एग्जांपल दिया जैसे गोल्ड, ठीक है, क्या भरेंगे? जीरो आर्टिकल। मैंने एग्जांपल दिया जैसे वुड, है ना, तो क्या भरेंगे? जीरो आर्टिकल। सिल्वर क्या भरेंगे? जीरो आर्टिकल। आयरन क्या भरेंगे? जीरो आर्टिकल, है ना। अब ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर जैसे एग्जांपल दिया मैंने एयर, हवा, है ना, क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल। गैस क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल। नॉलेज क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल। काइंडनेस क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हमेशा क्या करेंगे? आप जीरो आर्टिकल फिलअप करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ रूल आता है वो फोर्थ रूल देखिएगा क्या होता है। फोर्थ रूल के अंदर कहता है कि कोई भी पर्वत की अगर चोटी का नाम दे दिया जाए, ध्यान से सुनना, किसी भी अगर पर्वत की चोटी का नाम अगर दे दिया जाए तो उससे पहले हमेशा क्या करेंगे? जीरो आर्टिकल। याद रखना इसके साथ, अगर किसी पर्वत का नाम दे दिया जाए या पर्वत श्रृंखला का नाम दे दिया जाए तब तो उससे पहले हमेशा क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। लेकिन अगर पर्वत की चोटी का नाम दे दिया जाए तो उससे पहले हमेशा जीरो आर्टिकल लगता है ना। तो यानी बिफोर द नेम ऑफ ए माउंटेन पीक, माउंटेन से पीक, यानी कि पर्वत की चोटी के नाम से पहले क्या लगाओगे? हमेशा जीरो आर्टिकल। मैंने एक एग्जांपल दिया और उस एग्जांपल के अंदर मैंने लिख दिया माउंट एवरेस्ट। क्या लिख दिया? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट क्या है? कि माउंटेन की पीक है, और माउंटेन की पीक है इसलिए इसके नाम से पहले हमेशा जीरो आर्टिकल। ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया जैसे गुरु शिखर, क्या है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर क्या है? माउंटेन्स की पीक है, इसके नाम से पहले क्या लगाएंगे? जीरो आर्टिकल। मैंने एग्जांपल दिया डेनाली, तो डेनाली जो है वो क्या है? एक पर्वत का शिखर है, यानी कि माउंटेन की पीक है, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? जीरो आर्टिकल। मैंने नाम दिया किलिमंजारो, है ना, तो उससे पहले क्या लगाएंगे? जीरो आर्टिकल। ठीक है। देखिएगा रूल नंबर 5, और रूल नंबर 5 जो कहता है वो रूल नंबर 5 क्या कहता है कि कुछ ऐसी नाउन होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। अगर हम उन चीजों का यूज उसी पर्पज से करते हैं तो उससे पहले जीरो आर्टिकल आता है, और अगर उसके अलावा किसी डिफरेंट पर्पज से अगर हम काम में लेते हैं तो उसके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द आता है। आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, तो देखिए मैं लिख देता हूं क्योंकि आप भी मेरे साथ है, लिखिए बहुत अच्छे तरीके से। ये जो रूल है इसको हमें समझना है। देखिएगा ध्यान से सुनना, मैंने अभी अभी क्या बोला आपके सामने कि कुछ ऐसी स्पेशल पर्पज नाउन, है ना, स्पेशल पर्पज नाउन,
ठीक है, मतलब कोई ऐसी नाउन या कोई ऐसी चीज जो एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाई गई थी। अगर हमें उस नाउन का यूज, गौर से सुनना, उस नाउन का यूज अगर सेम पर्पज के लिए करें, उस नाउन का यूज अगर सेम पर्पज के लिए करें तो इससे पहले क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। क्या आएगा, जीरो आर्टिकल। और अगर इसी नाउन का यूज हमें डिफरेंट पर्पज के लिए करें, डिफरेंट पर्पज के लिए करें, तो इसके पहले हमेशा क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल है, द आएगा। क्लियर हो गई। सेम पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो जीरो आर्टिकल, डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर रहे हो तो द आर्टिकल। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये ऐसी वाली जो नाउन होती है, नाउन कौन सी हैं? मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया, जैसे स्कूल, ठीक है, जैसे कॉलेज, ठीक है, जैसे हॉस्पिटल, टेम्पल, ठीक है, मॉस्क्यू। क्लियर हो गई। प्रिजन यानी जेल, बेड, ठीक है, पार्क। तो ये इस तरीके की जो चीजें होती हैं ये एक स्पेशल पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। आप कहेंगे सर कैसे? स्कूल या कॉलेज पढ़ने या पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल है ट्रीटमेंट करवाने के लिए, टेम्पल या मॉस्क्यू पूजा पाठ करने के लिए, प्रिजन कैदियों को पकड़ करके उसमें बंद करने के लिए, बेड सोने के लिए। तो इस तरीके से ये जो चीजें होती हैं ये स्पेशल पर्पज चीजें होती हैं। अगर इनका यूज हम सेम पर्पज के लिए करते हैं तो उससे पहले जीरो आर्टिकल, और डिफरेंट पर्पज से करते हैं तो द आर्टिकल। चलो एग्जाम्पल देखते हैं एक दो। मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे रोहन गोज टू स्कूल टू स्टडी। ये देखो, एक तो मैंने एग्जाम्पल ये दिया। मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया, आई वेंट टू स्कूल टू टेक द रिपोर्ट कार्ड ऑफ माई सन। ये देखो मैंने दो एग्जाम्पल दिए। अब ये दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल है, इन दोनों एग्जाम्पल में गौर से देखिए, स्कूल के नाम से पहले यहाँ पे ब्लैंक और स्कूल के नाम से पहले यहाँ भी ब्लैंक। अब ऊपर वाला जो सेंटेंस है, इस ऊपर वाले सेंटेंस के अंदर गौर से देखिए, रोहन गोज टू स्कूल टू स्टडी। रोहन स्कूल जाता है, किसके लिए जाता है? स्टडी करने के लिए जाता है। और मैंने अभी अभी आपके सामने बताया था कि स्कूल जो होता है ये स्कूल कॉलेज स्पेशल पर्पज के लिए, स्पेशल पर्पज मतलब पढ़ने या पढ़ाने के लिए। और रोहन वहां पे जाता भी क्यों है? स्टडी करने यानी पढ़ने के लिए जाता है। तो इससे पहले हमेशा क्या काम आएगा? जीरो आर्टिकल। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, आई वेंट टू फिर ब्लैंक स्कूल टू टेक द रिपोर्ट कार्ड ऑफ माई सन। मैं स्कूल में गया, किसके लिए गया? मेरे बेटे का रिपोर्ट कार्ड लाने के लिए। मतलब स्कूल के अंदर मैं उस पर्पज से नहीं गया जिस पर्पज के लिए स्कूल बना था। मैं एक डिफरेंट पर्पज से गया, और डिफरेंट पर्पज से गया तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल भरेंगे? हमें डेफिनेट आर्टिकल है द। इसी तरीके से ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल इसी तरीके से हमें करने हैं। ठीक है, बताइएगा ये जो चैप्टर था हमारा जीरो आर्टिकल का, ये चैप्टर किस तरीके से आपके समझ में आया कि नहीं आया? और अगर समझ में आया है तो इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होने वाली हैं, इससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम्पल होंगे, उन एग्जाम्पल्स की क्लास हम जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो आर्टिकल के साथ में बचा हुआ पार्ट जो हमारा डिटरमिनस का है, इस डिटरमिनस को एक बार कर लेते हैं। जब ये डिटरमिनस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में आर्टिकल प्लस डिटरमिनस दोनों को मिला करके हम क्या करेंगे? इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, अगर एक दो क्लास हमारी एक्सरसाइज की हो जाएंगी तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी देखिएगा, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, किसी दूसरे के भरोसे मत रहिएगा। मैं केवल और केवल आप लोगों को यहाँ पे राय दे सकता हूँ, आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। कोई भी एक बुक ले आओ आपको जो भी अच्छी लगे, और उस बुक के अंदर
जो भी एक्सरसाइज आप खुद अपने हाथ से करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगी। ठीक है, बताइएगा ये जो क्लास थी, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और जैसा अपने क्लास की मतलब ये सीरीज का नाम है मिशन 15, ध्यान रखिएगा रोजाना इस चीज को। मिशन 15 का मतलब 15 यानी कि आपकी पेपर के अंदर इंग्लिश से रिलेटेड जो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 में से एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए अगर हम कंटिन्यू इसके अंदर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।